हेलो टू एवरीवन। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो आपका जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछे हुए हैं और स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। तो देखिए अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, दैट मीन्स यहाँ पे एक टावर बना दिया अपन ने ए से बी लाइट टावर और ये इसका ग्राउंड लेवल बना दिया अपन ने सी पॉइंट तक। क्लियर। अब इसमें उसके जो आगे का जो सेंटेंस है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। ऑब्जर्व अ कार डिप्रेशन एंगल इज 30 डिग्री, दैट मीन्स यहां से इसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का। सपोज यहाँ पे सी पे एक कार है, इसको ये देखता है फर्स्ट टाइम, तो सी पॉइंट के साथ में इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री का इसको दिखता है। क्लियर। लेट दिस पॉइंट इज सी। यहाँ पे एक कार है जिसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू द टावर्स है, ये वर्टिकल है ये हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पे राइट एंगल नेचुरली होगा आपके पास में। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन उठता है कि अ मैन, जो सेंटेंस लिखा है कि स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ टावर, तो उसका आइज से अगर एंगल होता तो यहाँ पे मैन की हाइट भी आपको शो करते हैं, बट यहाँ पे मैन ऑब्जर्व, दैट मीन्स उसका डायरेक्टली जो डिप्रेशन एंगल है वो बनता तो आउटर साइड है, दिस एंगल इज डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री। तो अपन ने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया इन द ट्रायंगल बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल होने से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। द कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर, दैट मीन्स ये टुवर्ड्स की तरफ जा रही है, टावर की तरफ जा रही है। 6 सेकंड लेटर, अब यहाँ पे अपने पास में एक टाइम फैक्टर आ गया है, तो ये इधर जा रही है, तो 6 सेकंड का अपने पास में टाइम है। 6 सेकंड लेटर, आफ्टर 6 सेकंड कार सपोज इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे पहुंचती है, तो इसका एंगल नेचुरली आपके चेंज होना ही होना है। अब इसका जो आउटर एंगल है वो हो जाता है डिप्रेशन एंगल इज 60, यहाँ पे ये टोटल एंगल 60 बनेगा, तो इसको अपन ने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, लेट दिस एंगल इज 60। क्लियर। फाइंड फर्दर द टाइम टेकन बाय द कार टू टच द टावर, दैट मीन्स ये कार यहाँ से यहाँ तक आती है तो 6 सेकंड के अंदर आ रही है, और इसके बाद इसके फुट की तरफ, दैट मीन्स टावर के बिल्कुल क्लोज आने पर इसका टाइम कितना लगेगा, तो डीबी टाइम भी निकालना है और टोटल ट्रैवलिंग का टाइम पूछे तो टोटल टाइम ट्रैवल भी निकालना है। उसके अलावा कभी कभार इसमें डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है, अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जो फॉर्मूले हैं वो डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं, चाहे साइन कॉस या टेन थीटा जो भी लग रहा होता है, बट यहाँ पे टाइम फैक्टर आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी है जिसमें टाइम फैक्टर हो तो इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, टाइम का डिस्टेंस के साथ में एक फॉर्मूला रहता है जो कि आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, दैट मीन्स अपने पास टाइम तो है और इसको अपने को किस में बदलना है, डिस्टेंस में चेंज करना है। तो टाइम इज गिवन 6 सेकेंड बट स्पीड इज नॉट गिवन, तो अपन स्पीड को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार इज x मीटर पर सेकेंड, अपने को सेकंड में टाइम दिया हुआ है तो मैंने भी स्पीड है वो x मीटर पर सेकेंड, सेकेंड के अंदर यूनिट में मान लिया, किलोमीटर पर आवर में स्पीड को नहीं माना गया है। तो कार की स्पीड x मीटर पर सेकेंड अपन ने मान ली है। तो अब देखिए इसके द्वारा जब x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये रन होगी तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो डिस्टेंस cd, तो यहाँ पे cd इज इक्वल टू टाइम टेकन फ्रॉम c टू d इज 6 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6x मीटर। ये इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो 6x मीटर अपने पास में आ गया है। अब अपन आउटर ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ए बी को आप मान सकते हैं, लेट दिस साइड इज h मीटर का टावर है, तो 10 ऑफ 30 इज इक्वल टू h अपॉन ये कंप्लीट सी टू बी, तो कंप्लीट सी टू बी कितना हो जाएगा, सपोज ये डिस्टेंस आपका y है, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा कि h अपॉन
जो पूरा कंप्लीट बेस है वो 6x प्लस y मीटर एंड 1030 इज इक्वल टू 1/√3 बाय टेबल इज h अपॉन 6x प्लस y। क्लियर? अब यहां से आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से 6x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 h, एक इक्वेशन जनरेट हो जाती है अपने पास में। क्लियर? अब अपन इनर ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, तो उसमें क्या होगा कि tan ऑफ 60 इज इक्वल टू h अपॉन y, एक h और y में रिलेशनशिप मिलेगी। अब अपने को देखो टावर की हाइट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा हुआ है, फाइंड फर्दर टाइम टेकन बाय कार टू रीच, दैट मींस y डिस्टेंस फाइंड करना है, और y डिस्टेंस आ जाएगा, उससे वापस अपन टाइम फैक्टर को काउंट कर लेंगे कि कितना टाइम लगेगा। क्लियर? सीधा डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, पहले डिस्टेंस y फाइंड करेंगे, दैट मींस दो इक्वेशन बनेगी, एक आउटर ट्रायंगल से और एक इनर ट्रायंगल से, दोनों से h को अपने को एलिमिनेट करना है, वहां से हटाना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन आया है आपके पास कि 6x प्लस y इज इक्वल टू √3h, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब अपन दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, इसमें भी tan ऑफ 60, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे फॉर्मूला आप मेंशन कर सकते हैं, तो h अपॉन y, tan 60 का वैल्यू √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू h अपॉन y एंड इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू √3 y। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया बाय 1 एंड 2, तो यहाँ पे h का वैल्यू अपन √3 y रख देंगे, तो बाय 1 एंड 2 यहाँ पे लिखते हैं बाय 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहां से 6x प्लस y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में √3 ऑलरेडी था और यहां से आगे आपके पास √3y, तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाती है 6x प्लस y इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 टाइम्स ऑफ y and implies that 3y minus y is equal to 6x and twice the y is equal to 6x and y is equal to 6x upon 2, this one 3x, that means ये y डिस्टेंस आपका था, ये 3x मीटर में आ गया है। अब अपने को टाइम टेकन निकालना है, तो देखिए अपन टाइम फाइंड कर देते हैं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंड बिकॉज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपन ने ये डिस्टेंस कितना फाइंड किया है 3x एंड स्पीड क्या थी x मीटर पर सेकंड की स्पीड अपन ने मानी थी, तो इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू x कट जाएगा, कितना टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड्स, दैट मीन्स D से B कवर करने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे, तो टोटल टाइम इन ट्रैवल, तो टोटल टाइम टेकन बाय कार 6 सेकेंड, तो यहां तक का टाइम था और प्लस 3 सेकेंड यहां तक का टाइम हो गया, इज इक्वल टू 9 सेकेंड। तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को आराम से कर दिया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने समझने जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।